प्रिय छात्रों, मैं हूं नरेंद्र सर। मेरे इस चैनल के माध्यम से आप जो आपके इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक आई है उसकी तैयारी कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने 4 पैसेज को समझाया था। अब आज हम जो 5वां पैसेज है उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स आर ऑफन लेबल्ड बाय देयर कंपेनियंस एज बुकवर्म। जिन छात्रों को बहुत शौक होता है किताब पढ़ने का, है ना, रीडिंग बुक्स, जिन छात्रों को किताब पढ़ने का बहुत शौक होता है, आर ऑफन, उन्हें जो है प्राय लेबल बाय देयर कंपेनियंस अस बुकवर्म, तो उनके जो साथी होते हैं वो उनको लेबल मतलब उनको नाम दे देते हैं, उनको बुकवर्म ने किताबी कीड़ा करार उनको दे देते हैं। तो जिन छात्रों को किताब पढ़ने का बहुत शौक होता है, उनको जो उनके साथी होते हैं, उनके कैंपेनियन में उनके साथी होते हैं, वो उनको किताबी कीड़ा कहते हैं। द क्रिटिसिज्म जनरली कम्स फ्रॉम स्टूडेंट्स हु कंसिडर देमसेल्फ बेटर इन स्पोर्ट्स। ये जो क्रिटिसिज्म, ये जो आलोचना है, ये सामान्य तौर पर आती है ना, छात्रों से आती है, उन छात्रों से आती है जो छात्र मानते हैं उनको अपने आप को खेल में अच्छा मानते हैं, उन छात्रों से ये आलोचना आती है। स्टूडेंट्स हु शाइन इन एथलेटिक्स और इन सम गेम्स कंसिडर that it is better to spend time and envy in the sport arena than in classroom or at a reading desk। छात्र जो खिलाड़ी के रूप में, है ना, एथलेटिक्स के या कुछ खेलों में चमकने वाले, सम गेम्स चमकने वाले, ये खिलाड़ी ये मानते हैं, वो छात्र ये मानते हैं कि जो कक्षा में या जो पढ़ाई की जो मेज होती है उसकी तुलना में खेल में समय बिताना, बेटर इन स्पेंड टाइम, और क्या करना, और ईर्ष्या करना बहुत बेहतर है। ठीक है। ऑल द सेम दे डू एनवी देयर फेलोज, वो, है ना, वो सभी एक समान रूप से ईर्ष्या करते हैं उनके साथियों से। किनसे? जो हु शाइन एकेडमिकली, जो शैक्षणिक रूप से ठीक होते हैं, अध्ययन कार्य में ठीक होते हैं, उनसे वो जो है इसी प्रकार से वो उनसे ईर्ष्या करते हैं। एकेडमिक ऑनर्स हैज ग्लैमर विच इज यूनिक, जो अध्ययन कार्य में जो अकादमिक रूप से चमकते हैं वो कैसे होते हैं? वो अनोखे होते हैं, यूनिक होते हैं। इट इज नॉट टू बी डिनाइड दैट प्लेइंग गेम्स इज अ यूजफुल एक्टिविटी। मतलब इस बात से भी हमें इनकार नहीं करना चाहिए, इस बात से भी इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि खेल खेलना एक उपयोगी गतिविधि है। बिकॉज इट क्रिएट्स टीम स्पिरिट, क्योंकि इससे क्या उत्पन्न होती है? एक टीम भावना पैदा होती है। एंड ऑल्सो मेक द स्पोर्ट्समैन्स हेल्दी एंड विगरस, और वह खिलाड़ी को क्या बनाती है? एक स्वस्थ और जोरदार और जोशीला बनाती है। दैट इट इज व्हाई गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गिवन सो मच इम्पोर्टेंट इन करिकुलम ऑफ स्कूल एंड कॉलेज। मतलब यही कारण है कि स्कूल और कॉलेज में जो पाठ्यक्रम, जो करिकुलम होता है, उसमें स्कूल और कॉलेजों में खेल को और जो है उसको बड़ा महत्व दिया जाता है। बट स्टडीज शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड एंड शुड बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस अलोंग विद अदर एक्टिविटीज कनेक्टेड विद एजुकेशन। मतलब लेकिन अध्ययन को भी उपेक्षित या अध्ययन की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसको भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए, जो उसको भी वजह दी जानी चाहिए जो शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें। लेट each type of activity have its one place in our daily routine। माने इस प्रकार की गतिविधि हमारे दिनचर्या में अपना स्थान, उसको भी हमें अपना स्थान देना चाहिए। The only we will have students both academically sound and physically fit। जिससे क्या होगा? जो छात्र मिलेंगे वो दोनों प्रकार से सक्षम मिलेंगे। कैसे? एक तो शैक्षणिक गतिविधियों में भी अच्छे होंगे और शरीर से भी स्वस्थ होंगे। वी वांट आवर एजुकेशन सिस्टम, हम चाहते हैं हमारी शिक्षा पद्धति में टू जनरेट दिस एनर्जी, यह ऊर्जा उत्पन्न हो और यह चीज शिक्षा पद्धति में लागू हो अमंग अवर यूथ, और हमारे युवाओं के साथ में। तो इस भावना का हमें विकास करना है और खेल का और अध्ययन दोनों का समान रूप से महत्व है। देखिए क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स आर ऑफन लेबल्ड बाय देयर कंपेनियंस अस। जिन छात्रों को किताब पढ़ने का बहुत रुचि होती है, बहुत शौक होता है, वो उनको क्या लेबल दे दिया जाता है उनके साथियों द्वारा? तो यहाँ आपका आंसर आएगा बुकवर्म्स। क्या आएगा? बुकवर्म, है ना। वाई आर एकेडमिकली साउंड स्टूडेंट कॉल्ड बुकवर्म। भाई क्यों शिक्षा में जो आगे होते हैं
उनको किताबी कीड़ा क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर जो स्पोर्ट लविंग होते हैं ना, जो खेलकूद से दिन भर खेलकूद में व्यस्त रहते हैं, स्पोर्ट लविंग स्टूडेंट्स एनवी द एकेडमिकली साउंड स्टूडेंट्स। जो खेल से प्रेम रखने वाले छात्र होते हैं वे ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, और वो एकेडमिकली साउंड स्टूडेंट से, जो शैक्षणिक रूप में अच्छे होते हैं, उनसे सो दे कॉल्ड देम, इसलिए उनको क्या कहते हैं? बुक वर्म कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हु एनवी देयर फेलोज, कौन अपने साथियों से जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं उनसे एनवी माने ईर्ष्या करते हैं? तो यहाँ आएगा स्पोर्ट लविंग स्टूडेंट्स। क्या आएगा? स्पोर्ट लविंग स्टूडेंट्स। और बाकी ये पूरा पूरा एनवी जो है ये ऐसा। फिर अगला क्वेश्चन दिया है आपसे वाई डू वी प्ले गेम्स, हमें खेल क्यों खेलना चाहिए? तो भाई खेल से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तो यहाँ आएगा आपका प्लेइंग गेम्स मेक्स अस फिजिकली फिट। ठीक है। और यहाँ एक ब्लैंक दिया है ऑनर हैज अ ग्लैमर विच इज यूनिक। तो किस प्रकार जो किसको अच्छा माना गया है? यूनिक माना गया। तो यहाँ आएगा एकेडमिक ऑनर हैज अ ग्लैमर विच इज यूनिक। तो इसमें है पैराग्राफ को आप 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ेंगे, आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए अगला पैराग्राफ है अपने पास वंस ऑन अ लोनली आइलैंड इन द सी देयर लिव्ड 3 पीपल। मतलब एक बार एक एकांत आइलैंड माने द्वीप, एक द्वीप पर, ऑन माने पर, इन द सी समुद्र में एक द्वीप पर, एकांत द्वीप पर, देयर लिव्ड वहां रहते हैं 3 लोग, 3 पीपल माने 3 लोग। अ वाइज ओल्ड मैन नेम्ड प्रोस्पेरो, एक बुद्धिमान बुजुर्ग व्यक्ति का नाम क्या है? प्रोस्पेरो। हिज ब्यूटीफुल यंग डॉटर मिरांडा एंड देयर सर्वेंट केलिबन, उसकी एक खूबसूरत नौजवान लड़की है, पुत्री है, जिसका नाम मिरांडा है, एंड देयर सर्वेंट, और उसका एक नौकर है जिसका नाम केलिबन है। ये 3 लोग वहां एक द्वीप पर रहते हैं, आइलैंड पर रहते हैं, है ना। प्रोस्पेरो एंड मिरांडा हैड कम टू द आइलैंड 12 ईयर एगो, ये पिता और इसकी बेटी दोनों आए हैं इस आइलैंड पर 12 साल पहले, 12 ईयर एगो। ठीक है। व्हेन मिरांडा वाज ओनली अ बेबी, जब वो बालिका क्या थी? एक बच्ची थी। शी हार्डली रिमेंबर्ड हैविंग सीन एनी ह्यूमन फेस एक्सेप्ट देयर हर फादर्स, मतलब उसे हार्डली माने कठिनाई से याद है, रिमेंबर्ड याद है कि उसने जो है देखा होगा किसी मानव के चेहरे को, ह्यूमन फेस माने सीन माने देखना, उस मानवीय चेहरे को सिवाय अपने पिता के अलावा किसी भी इंसान को वहां पर उसने नहीं देखा। अस फॉर केलिबन ही लुक्ड हार्डली ह्यूमन, और जहां तक केलिबन जो है वो एक और सर्वेंट है ना, वो भी मुश्किल से मानव दिखाई देता है। ही वॉज मोर लाइक अ फिश देन अ मैन, वो इंसान की बजाय मछली के रूप में ज्यादा दिखाई देता है। प्रोस्पेरो हैड अनदर सर्वेंट, प्रोस्पेरो का एक और नौकर है। अ मैजिक स्पिरिट नेम्ड एरियल, उस जादुई आत्मा का नाम क्या है? एरियल है। ये एक और उसका नौकर है, उस राजा का, प्रोस्पेरो का, है ना। whom he commanded by means of his magic, मतलब वो अपनी आज्ञा से उससे क्या करवाता है? जादू करवाता है। बिफोर प्रोस्पेरो अराइवल्स, इस प्रोस्पेरो के आने से पहले, लिव्ड ऑन द आइलैंड, ये एरियल जो है वही उसी आइलैंड पर रहता था। अ विच कॉल्ड साइकोरेस, एक चुड़ैल है, और विच मान चुड़ैल, जिसको साइकोरेस कहा गया है। द अगली केलिबन वाज हर सन, वो जो भद्दे रूप में केलिबन है ना, वो उसका बेटा है। किसका? साइकोरेक्स का। दिस विच हैज इम्प्रिजन्स एरियल इन द हर्ट ऑफ पाइन ट्री एंड लेफ्ट हिम देयर व्हेन शी डेड, मतलब उस चुड़ैल ने उसको बंदी बनाया, इम्प्रिजन में उसको बंदी बनाया एरियल को, और कहाँ डाल दिया उसको? पाइन जो वृक्ष होता है ना, उस पाइन जो सागवान का वृक्ष होता है, उस पाइन वृक्ष के हार्ट में, मतलब उसको वहां पेड़ पर उसको बांध दिया, और वो क्या हो गई? तब वह वहां मर गई वो। तो प्रोस्पेरो फाउंड हिम, जब प्रोस्पेरो उस द्वीप पर आया, उसने देखा, उसने पाया, एंड ही बिकम प्रोस्पेरो सर्वेंट, और वो उसको अपना नौकर बना लेता है। एरियल कैरिड आउट ऑल प्रोस्पेरो कमांड, वो एरियल जो है वो सारी आज्ञाओं को मानता है, उसके सारे आदेशों का पालन करता है। वेदर इट वाज टू रेज अ स्टॉर्म, मतलब जहां तक ये मतलब लाना हो अपने को, लहरें लानी हो, इन द सी
और मेक थंडर इन द एयर, यानी कि हवा में तूफान लाना हो, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें लाना होती है, सभी काम कौन करता है? वो जादुई आत्मा एरियल करती है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि मिरेंडा वाज द ओ प्रोस्पेरो, ये जो लड़की है ये क्या थी प्रोस्पेरो की? तो ये आएगा डाटर। ठीक है, फिर क्वेश्चन है व्हेन डिड दे कम देयर, वे यहाँ कब आए हैं? तो यहाँ आपका उत्तर आएगा 12 ईयर एगो, कि कितने साल पहले? 12 साल पहले। तो यहाँ पर आंसर आएगा दे कम देयर 12 ईयर एगो, है ना, वो 12 साल पहले। हु वाज एरियल, एरियल कौन था? तो एरियल वाज अ मैजिक स्पिरिट, इसमें सब है, अगर आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। हाउ डिड एरियल हेल्प प्रोस्पेरो, बताइए एरियल जो है वो प्रोस्पेरो की मदद कैसे करता था? तो एरियल हेल्प्ड प्रोस्पेरो बाय राइजिंग स्टोर्म इन द सी। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा है, मतलब वो क्या करता था कि समुद्र में तूफान वगैरह लाने के लिए उसकी हेल्प करता था। फाइंड द अपोजिट ऑफ अगली फ्रॉम द पैसेज, अगली शब्द का मतलब भद्दे या कुरूप शब्द का अपोजिट उल्टा पूछा है तो ब्यूटीफुल, क्या आएगा? ब्यूटीफुल। यह अनसीन पैसेज 7 दिया है। वन डे अ वंडरफुल प्लेट मेड ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन इनटू द कोर्ट ऑफ अ टेम्पल, माने एक दिन एक प्लेट थाली, वंडरफुल में अद्भुत थाली, मेड ऑफ गोल्ड सोने से बनी हुई, फेल फ्रॉम हेवन स्वर्ग से गिरी, इनटू द कोर्ट ऑफ अ टेम्पल एक मंदिर के दरबार में, परिसर में जो है वो सोने से बनी हुई प्लेट गिरी, स्वर्ग से गिरी है। दिस वर्ड्स वर स्क्रिप्ट ऑन द प्लेट, यह शब्द उसके ऊपर उकेरे हुए थे, है ना, एक प्रकार की लिपि में लिखे हुए थे। अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन टू हिम हु लव्ड मैनकाइंड द बेस्ट, यह उपहार, यह गिफ्ट जो है स्वर्ग से है, स्वर्ग से जो उपहार है ये हिम उनको मिलेगा जो मानवता के प्रति अच्छा प्रेम रखते हैं, अच्छा प्रेम करते हैं मानवता के प्रति, उन व्यक्तियों के लिए ये उपहार है। द प्रीस्ट्स इनवाइटेड पीपल टू द टेम्पल एंड टोल्ड देम अबाउट गिफ्ट फ्रॉम द हेवन, मतलब पुजारियों ने इनवाइट किया, लोगों को बुलाया, पीपल मन लोगों को, टू द टेम्पल मंदिर में बुलाया, और कहा, टोल्ड मन कहा, अबाउट गिफ्ट फ्रॉम द हेवन उस स्वर्ग से आए हुए उपहार के बारे में, उस गिफ्ट के बारे में लोगों से कहा। ऑल क्लेम्ड दैट दे लव्ड मैनकाइंड द बेस्ट, सबने, आल माने सभी ने, क्लेम माने सबने दावा किया कि भाई दैट दे लव्ड कि वो प्रेम करते हैं, मैनकाइंड द बेस्ट मानवता के प्रति बहुत अच्छा उनका प्रेम है और वो रखते हैं। देन ईच वन गोट अप एंड वन बाय वन नरेटेड हिज ओन काइंड वन डीड्स बट as soon as he touched the plate it turned into lead, मतलब हर एक ने, देन इज तब प्रत्येक ने क्या करा, एक के बाद एक अपने जो काम थे, जो कर्म थे, डीड्स माने कर्म, अपने कर्मों को बताया। बट परंतु as soon as जैसे ही वह उस प्लेट को टच करते, छूते, इट टर्न इनटू लीड, और वो कायम बदल जाती है, वो लीड धातु, लेड जो होती है ना शीशा, उस शीशा धातु में बिल्कुल जो है ग्रेफाइट की तरह होता है, तो सोने से वो बिल्कुल उसमें बदल जाते हो। तो द रिचेस्ट मैन इन द सिटी गोट अप एंड स्पोक अबाउट हिज चैरिटी, सबसे अमीर आदमी, शहर का जो सबसे अमीर आदमी है वो आता है और वो कहने लगता है अबाउट हिज चैरिटी, अपने दान के बारे में जानकारी देने लगता है कि मैंने इतना दान किया है। बट as soon as he touched the plate it turned into lead, वो जो है जैसे ही उसने उसको प्लेट को छुआ और वो बदल गई है ना, तो वो भी लेड में बदल गई वो। अ पुअर फार्मर वाज आल्सो प्रेजेंट देयर, एक गरीब किसान भी था वहां पर उपस्थित था, है ना। ही डिड नॉट नो अबाउट द प्लेट, वह प्लेट के बारे में नहीं जानता था। ही सेट इन अ कॉर्नर क्वाइटली, वह चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। पीपल कॉल्ड हिम, लोगों ने उसे बुलाया। ही बोर्ड टू द प्रिस्ट एंड टच द प्लेट, वह जो है पुजारियों के सामने झुका और उसने जो है प्लेट को छुआ। इट शोन मोर ब्राइटली, और वह अधिक चमकदार हो गई। द प्रिस्ट अवार्डेड द प्लेट टू द पुअर फार्मर, उस गरीब किसान को पुजारियों ने वो जो उपहार है, वो जो प्लेट थी, वो अवार्ड के रूप में, इनाम के रूप में दे दी। तो यहाँ क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फॉल, माने गिरना, फॉल माने गिरना, तो जो प्लेट थी, सोने की प्लेट कहाँ से गिरी थी? तो आपका आंसर आएगा हेवन, है ना, स्वर्ग से। फिर हु वाज अवार्डेड द प्लेट, भाई किसको मिली वो? तो यहाँ आएगा आपका पुअर फार्मर, है ना। व्हाट हैपन, क्या हुआ? व्हेन द रिचेस्ट मैन टच द प्लेट, जब उस अमीर आदमी ने, सबसे अमीर आदमी ने उस प्लेट को छुआ तो
तो यहाँ आपका आंसर है कि ये रिचेस्ट मैन लिखा है। इस पैराग्राफ को आप 2-3 बार पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। ये आएगा तो टच द प्लेट इट टर्न इनटू प्लेट, वो उसमें बदल गई। ठीक है, अब यहाँ दिया है द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड इनवाइट। इनवाइट का आपको नाउन शब्द यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ इनवाइट का हो जाएगा आपका इनविटेशन। क्या हो जाएगा? इनविटेशन। और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, द वर्ड एक शब्द है, स्क्रिप्ट का मीन्स क्या मतलब होता है? तो स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखा हुआ, टू राइट। ठीक है, टू रीड या टू पेंट नहीं, टू राइट। इसके क्वेश्चन आंसर ये हैं, आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। It is an admitted fact that union or cooperation with is strength, disunion is weakness। है ना, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इट इज एन एडमिटेड, यह एक स्वीकार किया हुआ तथ्य है कि यूनियन का मतलब होता है संघ, है ना, एकजुट रहना, और कॉर्पोरेशन, है ना, कॉर्पोरेशन माने सहयोग ही क्या है? एक प्रकार की ताकत है। डिसयूनियन इज वीकनेस। ठीक है, असंगठन या अलग अलग रहना एक कमजोरी है। अ यूनाइटेड फैमिली, एकजुट परिवार। अ यूनाइटेड कम्युनिटी, एकजुट जो है समुदाय। अ यूनाइटेड सोसाइटी माने एकजुट समाज। अ यूनाइटेड नेशन इज स्ट्रॉन्ग, एकजुट राष्ट्र कैसा होता है? मजबूत होता है। बट दोज हु आर डिसयूनाइटेड और स्प्लिट अप इनटू फ्रैक्शंस और ग्रुप्स आर ऑल वीक। परंतु जो कैसे रहते हैं? डिसयूनाइटेड, है ना, मतलब अलग अलग, है ना, और स्प्लिट अप इनटू फ्रैक्शंस, जो समूहों में बटे होते हैं, और ग्रुप्स माने समूहों में बटे होते हैं, आर ऑल वीक, वो सभी क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। ठीक है, टेक द केस ऑफ अ फुटबॉल और हॉकी टीम, मतलब फुटबॉल या हॉकी टीम का मामला अगर लें, इफ द मेंबर ऑफ द टीम प्ले टुगेदर एंड कोऑपरेट विथ वन अनदर, मतलब ये है कि यदि टीम के सदस्य एक साथ खेलते हैं, टीम के जो मेंबर्स हैं वो एक साथ खेलते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं, दे विल फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग टीम, तो एक मजबूत टीम वो बनाएंगे। बट इफ ईच मेंबर प्ले हिज ओन गेम्स, परंतु प्रत्येक खिलाड़ी अपना खेल खेलता है, दे विल श्योरली बी डिफीटेड, तो वे निश्चित रूप से हार जाएंगे। हाउएवर स्ट्रॉन्ग द इंडिविजुअल प्लेयर मे बी, मतलब हालांकि व्यक्तिगत खिलाड़ी भी मजबूत हो सकते हैं। द सेम इज ट्रू ऑफ एन आर्मी टू विन अ बैटल, एक सेना के बारे में भी यही सच है, है ना, काय के लिए? टू विन अ बैटल, एक युद्ध लड़ाई जीतने के लिए। एन आर्मी मस्ट वर्क अस वन मैन, नेपोलियंस मोटो वाज डिवाइड एंड कन्क्वेयर। ठीक है, तो एक सेना को भी एक काम करना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो नेपोलियन, जिसका आदर्श वाक्य था, क्या वाक्य था? डिवाइड एंड कन्क्योर, मतलब विभाजित करो और जीतो। ठीक है, उसका आदर्श वाक्य था विभाजित करना और जीतना। ही ट्राइड टू स्प्लिट अप द आर्मीज फाइटिंग अगेंस्ट हिम, मतलब अपने खिलाफ जो लड़ने वाली सेना है, देन वी वुड ओवरकम देम वन बाय वन, मतलब उसने कोशिश की अपने खिलाफ लड़ने वाली जो सेना है उसको विभाजित करने की कोशिश की। ठीक है, और उसके बाद वो वन बाय वन, एक एक करके फिर वह उन्हें जो है दूर करता रहा। डिवाइडेड दे वर वीक, विभाजन होने से वे कमजोर थे। ठीक है, और अ यूनाइटेड टीम, और इस प्रकार वो आसानी से जीत गया। अ यूनाइटेड टीम, एक एकजुट टीम। अ यूनाइटेड आर्मी, एकजुट सेना। अ यूनाइटेड नेशन इज स्ट्रॉन्ग, और एकजुट राष्ट्र कैसा होता है? मजबूत है। यूनाइटेड वी स्टैंड, है ना, एकजुटता से हम खड़े हैं। ठीक है, और डिवाइड वी फॉल, और यदि हम बढ़ गए तो हम गिर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह समझ में आ रहा होगा कि एकता में ही अटूट शक्ति है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है इसके,
व्हाट इज द फैक्टर दैट अश्योर स्ट्रेंथ, है ना, तो ये व्हाट क्या आपको लिखना है, यूनिटी, ठीक है, यूनिटी इज द फैक्टर दैट अश्योर स्ट्रेंथ। व्हाट हैपन इफ ईच मेंबर ऑफ अ फुटबॉल, क्या होगा हर खिलाड़ी फुटबॉल टीम प्लेस इज ऑन गेम्स, अपने तरीके से खेलेगा, ठीक है, तो इफ ईच मेंबर ऑफ अ फुटबॉल टीम प्लेस, है ना, हिज ऑन गेम्स द टीम विल श्योरली बी डिफीटेड, टीम पूरी तरह से हार जाएगी, ठीक है, हाउ एवर स्ट्रॉन्ग द इंडिविजुअल प्लेयर में बी। व्हाट मोरल डज द पैसेज कैरी, इससे क्या नीति की शिक्षा मिली यहाँ से, तो द मोरल इज यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल, है ना, जो है एकता में हम खड़े हैं और यदि अलग अलग हो गए तो हम गिर सकते हैं, वी फॉल। डिवाइड एंड कनक्योर वाज मोटो ऑफ, डिवाइड एंड कनक्योर जो है, कनक्योर जो किसका मोटो था, तो ये नेपोलियन का, तो यहाँ आपका उत्तर आएगा। और गिव एन एंटोनिम्स ऑफ वर्ड वीक, कमजोर शब्द का एंटोनिम यानी अपोजिट लिखना आपको, तो स्ट्रॉन्ग आएगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट और इसको अच्छे से तैयार करें। यहाँ अनसीन पैसेज अपने पास में है। हेलेन केलर lost her eyesight and hearing at the age of 2 because of an illness, माने हेलन केलर ने बीमारी की वजह से, है ना, इलनेस माने बीमारी की वजह से 2 वर्ष की उम्र में जो है आंखों की रोशनी जो है अपनी वो, और सुनने की क्षमता जो वो एज ऑफ 2 माने 2 वर्ष की उम्र में खो दी थी। सी बिकेम डिफ, माने वह जो है बहरी हो गई थी, सुन नहीं सकती थी। सी ऑल्सो लॉस्ट द एबिलिटी टू स्पीक, मतलब उसने बोलने की क्षमता भी खो दी थी। तो यहाँ पर एक तो देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता और बोलने की क्षमता। फॉर वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर, माने क्योंकि हम जो सुनते हैं उसकी हम नकल करके बोलना सीखते हैं, ठीक है। एट फर्स्ट it seemed impossible that she would never understand others or be understood by them, माने पहले तो ये असंभव लग रहा था, इम्पॉसिबल लग रहा था कि वह कभी दूसरों को समझेगी या उसके द्वारा समझाया नहीं जाएगा, ठीक है। हर्स वाज thus a lonely world, इस प्रकार का एक अकेला संसार उसके लिए हो जाएगा। बट शी वॉज हेल्प्ड बाय अ वंडरफुल टीचर नेम्ड मिस सुलिवन हु हैड हर सेल्फ बिन ब्लाइंड अस अ चाइल्ड बट रिकवर्ड हर आईसाइट बाय एन ऑपरेशन, मतलब इस प्रकार का संसार उस लड़की उसके लिए हो जाएगा। बट शी वॉज हेल्प्ड, परंतु लेकिन उसे एक मिस सुलिवन नाम की एक टीचर मिली जो एक अद्भुत शिक्षक थी, वंडरफुल टीचर थी, उसने मदद की, जो खुद क्या थी, एक नेत्रहीन बच्ची थी, लेकिन एक ऑपरेशन के द्वारा उसको उसकी जो देखने की क्षमता है वो रिकवर हो गई थी एक ऑपरेशन के द्वारा, ठीक है। मिस सुलिवन वॉलेंटियर टू हेल्प हेलन एंड टाट हर टू स्पीक, मिस सुलिवन ने हेलेन की मदद की और वॉलेंटियर के रूप में, मतलब स्वेच्छा से मदद की उसने, वॉलेंटियर रीड एंड राइट, उसकी बोलने में, उसको बोलना सिखाया, लिखना और पढ़ना, है ना, सिखाया। हेलेन लेटर वेंट टू अ यूनिवर्सिटी एंड गेन्ड अ डिग्री, बाद में हेलेन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और एक डिग्री हासिल करी। सी देन स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड द डीफ, मतलब उसने बाद में जो ब्लाइंड, जो अंधे हैं और जो व्यक्ति हैं उनके जो बधिर है उन व्यक्तियों की मदद में उसने अपना जीवन जो है पूरा उनके काम में अपना जीवन बिताया। यह क्वेश्चन है, हाउ डू वी लर्न टू स्पीक, हम बोलना कैसे सीखते हैं, तो वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर, हम जो बोलना सीखते हैं वो नकल करके बोलना सीखते हैं, ठीक है। हाउ डिड मिस सुलिवन हेल्प हेलेन, हेलेन की मदद सुलिवन ने किस प्रकार की, तो उसको बोलना, है ना, पढ़ना लिखना और बोलना सिखाया। ये व्हाट डिड हेलेन डू फॉर द ब्लाइंड एंड द डीफ, तो उसके लिए क्या किया, उनके लिए उसने अपने जो है जीवन को समर्पित कर दिया उनके लिए, और वो जो है उनके लिए वर्किंग की, काम किया उनके लिए। फिर यहाँ पर है
व्हेन डिड हेलेन किलर लॉस हर आई साइट एंड हियरिंग, कब जो है उनने अपने जो है देखने की और सुनने की क्षमता खो दी थी, तो यहाँ आएगा एट द एज ऑफ 2, 2 वर्ष की आयु में। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी, जो देख नहीं सकता, तो उसके लिए आएगा ब्लाइंड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप अच्छे से इसको भी तैयार करें।